अपील पर राहुल गांधी भड़कते हुए नजर आए हैं और राहुल ने कहा है कि ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सके और बच निकले जवाबदेही से। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों को संबोधित करते हुए यहां पर कहा था कि पेट्रोल और डीजल को हमें बचाने की जरूरत है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसे हमें सब बचाने की जरूरत है और 1 साल तक जो देशवासी हैं वो सोना ना खरीदें। कोशिश करें कि बाहर जो विदेश जाते हैं लोग उसके जाने की भी यात्रा पर वो बचे। और यही तमाम ये देशवासियों को संदेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसके बाद राहुल गांधी अब पीएम पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये नाकामी के सबूत है, सरकार नाकाम है और इसीलिए ऐसे बयान दे रही है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि अब 1 साल तक सोना ना खरीदने की बात कर रहे हैं, बाहर ना जाने की बात कर रहे हैं, विदेश यात्रा पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं और हर बार जिम्मेदारी वो जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद निशाना ना बन सके। और देखिए, ये बड़ी बातें जब से यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में संकट गहराए हुए हैं, आर्थिक संकट देखने को मिल रही है और लगातार तनाव की स्थिति अमेरिका ईरान युद्ध में बनी हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों से अपील की है कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें, जितना हो सके आप विदेशी यात्रा से बचें और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम से कम खर्च हो, ये सुनिश्चित करना, ये जिम्मेदारी आम जनता की और जो देशवासी हैं भारत के उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जिस तरह से अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, जो संकट है, जो आर्थिक स्थिति मंडराती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, अशांति फैली हुई है चारों तरफ से, ऐसे में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो विदेशी मुद्रा भंडार को कम से कम खर्च करें। क्योंकि जो विदेशी स्तर पर यदि हम देखें, वैश्विक स्तर पर तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल हो चुका है। ऐसे में पीएम ने कहा है कि आप संयम बरतें और सजगता से इस्तेमाल करें पेट्रोल डीजल का, जरूरत पड़े तो वर्क फ्रॉम होम काम करें। ये तमाम बातें भी पीएम मोदी ने कही है और पीएम ने साफ तौर पर कोरोना काल का भी जिक्र किया। कोरोना काल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में हम लोगों ने एहतियात बरते थे, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी सरकार की ओर से, इस बार भी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन जरूरी है कि जो आम जनता है वो सजग हो, वो संयम बरते, पेशेंस के साथ यहां पर तमाम जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल करती हुई नजर आए। और वहीं देखिए, अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया, अखिलेश यादव ये बोलते हुए नजर आए हैं। अखिलेश ने कहा है कि देश के लिए संकट सिर्फ भाजपा है, सरकार के हाथ से लगाम छूट गई है और यही कारण है कि सरकार इस तरह के बयान देती हुई नजर आ रही। सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आती है, ये बड़े सवाल अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता के लिए ही ये क्यों तमाम बातें, भाजपाई नाकामी स्वीकार करे, देश को बर्बाद ना करे। तो देखिए, ये बड़े बयान अखिलेश यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद से, उनके पेट्रोल डीजल के बचाने के बाद से, ये तमाम बयानों के बाद से जो विपक्षी दल है वो लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हो रहा है। राहुल गांधी जहां कहते हुए नजर आए हैं कि सरकार नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है, वहीं पर यहां अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार भाजपाई नाकामी स्वीकार करे, देश को बर्बाद ना करे। चुनाव के बाद ही आखिर ये तमाम जो बातें हैं वो क्यों याद आती है। साफ तौर पर यहाँ उन संकटों की बात करते आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, पीएम मोदी ने कहा यहाँ कि आपको पेट्रोल डीजल बचाने की जरूरत है। सोने ना खरीदने को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि साल भर सोना ना खरीदे देशवासी, और यही वो तमाम बातें थी जिसको लेकर अब जो विपक्षी दल है वो पीएम मोदी पर टूट पड़ा है, लगातार उन पर हमलावर हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सारी पाबंदियां आखिर चुनाव के बाद ही क्यों याद आई है, चुनाव के पहले क्यों नहीं इन बातों को रखा गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि चुनाव से पहले ये बातें कही गई होती तो शायद जिस तरह से बड़ी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में यहाँ पे सरकार बनती हुई बीजेपी के नजर आई है, शायद वो स्थिति कुछ और होती है। और देखिए, यही वजह है कि यहाँ पर अखिलेश यादव तंज कसते हुए पीएम पर नजर आ रहे, साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव जब खत्म हो गया तब तो सारे संकट याद आएंगे ही, सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों है, आखिर क्यों अब चुनाव के बाद पीएम मोदी को ये संकट याद आ रहे हैं भाजपा के लिए। और देखिए, यहाँ पे अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि देश के लिए कोई और संकट नहीं बल्कि भाजपा ही संकट है, भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ा संकट है। सरकार के हाथ से लगाम जो है वो छूट चुकी है और यही कारण है कि अब सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, वैश्विक स्तर पर जो अस्थिरता बनी हुई है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं कि देशवासियों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, संयम बरतने की जरूरत है।
और ये तमाम बातें बड़े हमलावर यहाँ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लगातार जो विपक्षी दल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ईरान और अमेरिका युद्ध की शुरुआत के बाद से ही लगातार जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है और केवल वैश्विक स्तर पर बाकी देशों को नहीं, जो युद्ध लड़ रहे देश केवल उनको ही नहीं बल्कि भारत पर भी संकट मंडरा रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जब भाषण दिया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि स्थिति हमारे कंट्रोल में है, तेल भंडार बहुत ज्यादा है और किसी भी प्रकार की असुविधा या फिर परेशानी का सामना भारत के वासियों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि अब जरूरत है कि लॉकडाउन जैसे कोरोना काल में हुआ था, जैसे संयम हमने बरती थी, उन तमाम बातों को फिर से याद करने की जरूरत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो ये बातें तमाम कही हैं, क्या इसको संदेश माना जाए इस प्रकार का कि कोरोना काल में जो स्थिति देखने को मिली थी एक बार फिर से वो स्थिति उत्पन्न हो सकती है और शायद इसलिए यहाँ पर चेताते हुए एक तरह से पीएम नजर आ रहे देशवासियों को? जी देखिए, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए थे कि जनता एक तरीके से जनता से त्याग मांगा था, सोना ना खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने के तेल का कम इस्तेमाल करो, मेट्रो में चलो और घर से बैठकर काम करो। और वहीं साथ साथ ये भी कहते हुए थे क्योंकि भारत को आगे बढ़ाना है। तो जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम त्यागे जो है देश की जनता से मांगते हुए नजर आए थे, उसको लेकर अब सियासी गलियारे में जो है हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने हाल ही जनता से सोना ना खरीदने को लेकर कई अपील करी। इस पर राहुल गांधी हमलावर होते हुए साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि देश का जो ये एक नाकामी का सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाए कहां ना जाए। इस बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद की जवाबदेही से जो है बच सके। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। साफ तौर पे जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए। और वहीं इसके साथ साथ जो है सपा नेता अखिलेश यादव ने भी जो है अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ तौर पे कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद संकट याद आ गया है। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट में लिखा कि दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चीजों का त्याग मांगते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज होती नजर आ रही है। जहां राहुल गांधी साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव भी एक ही चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश के लिए संकट सिर्फ अब उसका नाम भाजपा बताया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पे सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दागा जा रहा है। बिल्कुल भावना, और देखिए ये कोई नई बात तो है नहीं कि यहाँ पे चाहे राहुल गांधी हो या तमाम जो विपक्षी दल है जो अभी सवाल खड़े करते हुए नजर आए, पहली बार सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें तो बैठे बिठाए कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए होता है जिसके बारे में वो कहे। और देखिए, क्या राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव उस संकट को भांपने में नाकाम रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि वैश्विक स्तर पर क्या भी परिस्थिति बनी हुई है, क्या चिंता है? ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत तो वाकई है ना यहाँ पे। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है, एहतियात बरतने की जरूरत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जहां जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सियासी गलियारे में हलचल इस बात को लेकर तेज होती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार चुनाव खत्म होने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संकट क्यों याद आया, जिसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज होती नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि जहां प्रधानमंत्री एक तरफ अपील कर रहे हैं कि तेल का इस्तेमाल कम करे, सोना कम खरीदे, वर्क फ्रॉम होम ज्यादा करे, निजी वाहनों का इस्तेमाल ना करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, इन सब बातों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि उनका साफ तौर पे लास्ट में एक बात जरूर कहना है, क्योंकि भारत को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में इस चीज को ना समझते हुए बिल्कुल भावना, और यही वजह है कि पीएम ये कहते हुए नजर आए कि यदि भारत को आगे बढ़ाना विकसित करना है तो यहाँ पे जरूरी है कि अभी के समय पे कुछ एहतियात बरते। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।